ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कल का जो हम लोगों ने नई वीडियो देखा और नई क्लास किया था, या उनको नई इंफॉर्मेशन जो हम लोग दो चीज कर रहे थे, दो प्रोग्राम, और उसका आउटपुट रिजल्ट उसका सही नहीं आया था। हम लोग उसको देख लेते हैं, बाकी लोगों ने तो कर लिया है। वो ये था एक प्रोग्राम अलर्ट का, और अलर्ट पॉपअप में जो सबसे पहली चीज थी अलर्ट। तो सिंपली अलर्ट वैसे पहले बता चुके हैं, लेकिन अब एक उसको पर्टिकुलर वो ऑर्डर में जिस तरह से सिलेबस उस हिसाब से और थोड़ा सा डिटेल में। तो हम लोग यहाँ पे बटन क्रिएट कर रहे थे, HTML की बटन, और बटन में ये हमारा एट्रीब्यूट था और ये वैल्यू। तो ये जो इवेंट हैंडलर कहलाता है, इसकी स्पेलिंग गलत थी, और यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं फिर कर रहे हैं, अलग से अलर्ट को फिर किया, वो आ गया, लेकिन ये बटन तो क्रिएट हो रही, बट बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं वो आगे बढ़ी नहीं रही। क्यों नहीं आगे बढ़ी थी? स्पेलिंग गलत थी। यहाँ पे ऑन क्लिक के बजाय ऑन LCICK हो गया था। तो दैट्स वाई ये जो है नहीं हो रहा था। इतनी छोटी सी एक मिस्टेक थी, और हमारा जो है प्रोग्राम जो है नहीं हो रहा था। तो इसको ब्राउजर में खोलते हैं, ओपन करते हैं। अलर्ट मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ, अलर्ट क्या काम करता है। एक तरह से आपको इन्फॉर्म करता है, पॉपअप की तरह से अपीयर होता है, क्लिक हियर। और ये अलर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन भी देखिए आता है। इस अलर्ट के ऊपर जब भी अलर्ट आता है तो एक बटन इसके ऊपर होती है, मतलब एक ही चीज का ओके। अब मैसेज आया ओके, ठीक है। आपने प्रॉम्प्ट भी किया, मैंने प्रॉम्प्ट भी बताया। इसके अंदर एक और चीज है अलर्ट में, कंफर्मेशन। तो वो आएगी, क्या चीज है? तो अलर्ट सिंपली छोटा सा एक प्रोग्राम जिसका रिजल्ट इस डॉक्यूमेंट में नहीं आके एक पॉपअप में आता है, और वो पॉपअप आपको इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद फिर ओके, आप बाहर आ जाते हैं उससे। तो हमारा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इतने के साथ है। स्क्रिप्ट के अंदर देखिए ध्यान से, तो स्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये हमारे फंक्शन का नाम है, और ये हमारा फंक्शन का स्टेटमेंट जो कोड है। और ये इसके अंदर क्या है? अलर्ट। दिस इज अलर्ट। ये हमने पूरा फंक्शन के अंदर स्टोर कर दिया, और इस फंक्शन को हमने कॉल कहाँ पे किया? HTML एलिमेंट में ऑन क्लिक इवेंट्स के द्वारा। अगली जो टॉपिक है इवेंट है, तो फिर ये भी चीज पे आएंगे। अभी तक हम लोग जो करते आ रहे थे एक पर्टिकुलर चीज, अब यहाँ पे उस चीज पे। तो ये हमारा एक बटन बन के आएगी, बटन के ऊपर लिखा होगा क्लिक हियर। जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑन क्लिक जो फंक्शन है उसके अंदर जो ये स्टोर हुआ है कोड, जब इसको इन्वोक किया जाएगा तो ये परफॉर्म करेगा, और वही यहाँ पे हो रहा है। ये बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके अंदर जो अलर्ट के अंदर वहां पे कोड दिया गया था, स्टेटमेंट फंक्शन में डिक्लेरेशन डिफाइन किया गया, वो इन्वोक हो रहा है, वो कॉल कर रहा है, और कॉल कर रहा है तो उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ पे कर दें हेलो, दिस इज alert in JS JavaScript। सही इसका पूरा है डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट, बट आप बिना उसके सॉरी विंडो डॉट अलर्ट, बट आप बिना उसके कर सकते हैं। यानी विंडो को वहां से वो विंडो प्रीफिक्स हटा दीजिए। हेलो, दिस इज एन अलर्ट इन JS। आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो यू कैन ऑल्सो, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि छोटी छोटी क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं, वो कहाँ से पूछे आ सकते हैं। तो अगर आप कभी
डिस्क्राइब करें, क्वेश्चन आए तो जरूर ये मेंशन करें कि इसका सिंटैक्स ये है। और सिंटैक्स क्या है, कल मैंने बताया था सिंटैक्स में क्या लिखते हैं। सिंटैक्स ये है और ये है विंडो डॉट अलर्ट और यहाँ पे टेक्स्ट होता है, सम टेक्स्ट या सम मैसेजेस। फिर आप इसके उसमें लिख सकते हैं वी कैन यूज विदाउट विंडो प्रीफिक्स, वी कैन यूज दिस विदाउट विंडो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसके पहले जो प्रीफिक्स ये है बिना इसके भी कर सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे इस तरह से करें, ठीक है। तो ये आपका एक छोटी सी मिस्टेक थी और हम लोग इसके ऊपर कम से कम 10 मिनट वेस्ट किए। यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, फिर मैंने इसको अलग से करके दिखाया, बिना फंक्शन के करके दिखाया और वो आया, बट यहाँ पे ये ध्यान ही नहीं दिया किसी का। तो ये चीज एक हैबिट धीरे धीरे इसके लिए डेवलप होगी धीरे धीरे, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग जब सेकंड सेमेस्टर से तक आएंगे तो प्रोग्रामिंग का एक पूरा आपका एनवायरनमेंट वो अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक। दूसरा हम लोग जो कर रहे थे वो प्रोग्राम जो हम लोग टेम्परेचर का, वो मैंने कोड आप लोग को किसी को सेंड किया था। वो स्टेटमेंट वाला मैंने सेंड किया था किसी को? नहीं, नहीं किया था कल। वो मैसेज का जो हम लोग डॉलर साइन के साथ यूज कर रहे थे। नो सर, नहीं किए थे। अच्छा, नहीं भेजा था वो। अच्छा, तो वो फाइल मैंने, अच्छा हाँ, वो फाइल इसके अंदर सेव किया था शायद, CONF, इसके अंदर देखते हैं शायद इसमें किया था। क्योंकि जब नोट वहां पे बताते हैं ना w3school.com पे, तो अक्सर वहां से कोड सेव नहीं किया, बताते हो तो बता देते हैं। अगस्त 8 क्लास शायद कॉपी किया था। हाँ, ये मैंने भेजा था, मुझे याद आ रहा है। नहीं भेजा था ये? नो सर। अच्छा, नहीं सेंड किया था। कर लिया था ये, किसी ने किया था कि नहीं किया था? ठीक है, एंटर ए फॉरेन हाइट वैल्यू, यहाँ पे हमने दिया 91। ये हमारा रिजल्ट आया। ये हम लोग कल कर रहे थे और नहीं हो रहा था, तो मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा ये दिखे। ये है वो सिंबल, ये जो सिंबल है, ये सिंबल बेसिकली सिंबल सिंगल कोट नहीं है। डबल कोट तो आप लोग पहचानते हैं, एक सिंगल कोट भी होता है, उसी की के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, लैपटॉप की कीबोर्ड हो या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है। मोबाइल में ये एक्यूट का ये सिंबल कहाँ होता है? और सिंगल कोट और डबल कोट का तो दिखता है, बट एक्यूट का होता जरूर होगा, कहाँ है मुझे याद नहीं है, और इसके अंदर जाके देखा है तो मिलेगा। ये है वो, हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये कर रहे थे। ये है सिंगल कोट और ये है एक्यूट। तो यहाँ पे ये एक्यूट के उससे आएगा, अगर सिंगल कोट करेंगे नहीं आएगा। ये है, इसके थ्रू क्लोज है। और एक्यूट सिंबल कीबोर्ड के ऊपर जो टिल्ड का सिंबल है वहां पे होता है, यानी टैब की जो है, टैब की के ऊपर एस्केप की, जो लेफ्ट साइड पे एस्केप की होती है उसके नीचे, और उसके नीचे जो बटन होती है उनके ऊपर 2 नंबर होते हैं, देखा होगा। एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे होता है, एक शिफ्ट के साथ आता है, एक विदाउट शिफ्ट के साथ आता है। तो एक जो आएगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है,
उसके ऊपर एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, एक्सक्लेमेशन, %, एस्ट्रिक्स, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अंडरस्कोर, हाइफन और प्लस और इक्वल होता है, वहां पे ये होता है। और हम लोग ये कल वहां पे सिंबल वो कर रहे थे, इसलिए नहीं आ रहा था। तो ये भी उस वीडियो के अंदर क्लास जो लोग नहीं किए तो देखेंगे तो वो अब ये मैं अगर नहीं आज इसको बताता, जिन लोगों ने कल नहीं किया है तो वो फिर उनका वो नहीं होता, फिर वो अधूरा ही रहता। तो अब यहाँ पे मान लो हम अभी इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ इसको मैं ये वाला कमेंट दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी जगह सिंगल कोट लगा रहा था, कल सिंगल कोट हम लोग टाइप करते वक्त वो सिंगल कोट हो जा रहा था। तो हम यहाँ पे रन कर रहे थे तो हमारा 91 दिया तो कुछ नहीं आ रहा था, वो डॉलर और वो एज इट इज वो प्रिंट कर दे रहा था। सिर्फ उतनी छोटी सी एक एरर की। तो यहाँ पे ये क्यूट का सिंबल होगा। और एक क्यूट आप लोग एक काम ये भी करिएगा कि सारे वो पहचान जाइए। एक लिंक है, कल मैंने ढूंढा था, जहाँ पे सारे सिंबल स्पेशल कैरेक्टर हैं। व्हाट इज स्पेशल कैरेक्टर, ये बुक्स वगैरह के अंदर शायद नहीं मिलेगा किसी डिटेल में। ये है सारी कीज और उसका एक्सप्लेनेशन। ये एक बार जरूर से ये लिंक में भेज दूंगा, या यही मैं उठा के कॉपी पेस्ट करके भेज दूंगा। की और सिंबल सबके एक वो पता होने चाहिए, क्योंकि अगला जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको वो आएंगे कुछ। तो अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स तो आप जान ही गए हैं, खासतौर से जब ऑपरेटर कर रहे थे। टिल्ड है, यही है एक्यूट का। एक्सक्लेमेशन है, एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, परसेंट है, कैरेट या सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं, %, है, एस्ट्रिक्स है, ओपन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, हाइफन, माइनस और डैश भी बोलते हैं, अंडरस्कोर है, प्लस है, इक्वल, ओपन ब्रेसेस, ठीक है, स्क्वीली ब्रैकेट भी कहा जाता है और करली ब्रैकेट भी कहा जाता है। इसको करली ब्रेसेस भी कहा जाता है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट ये बड़ा वाला जो होता है, पाइप और वर्टिकल बार होता है, बैक स्लैश होता है, रिवर्स सॉलिडस भी बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश भी होता है, कोलन है, सेमी कोलन है, कोट है, कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी भी बोलते हैं, सिंगल कोट भी बोलते हैं इसको। जैसे हम लिख रहे हैं मदर्स नेम तो वहां पे लगाते हैं तो वहां पे एपोस्ट्रोफी हो गया, और जब कोई चीज ऐसे बंद करते हैं तो कोट हो गया, दोनों तरफ लगाते हैं। लेस देन एंगल ब्रैकेट, ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट, कॉमा, पीरियड, डॉट और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। तो ये जो कीबोर्ड पे ये सारे, तो ये एक था वहां पे। तो ये हमारा हो गया आपका डॉलर का, जो हम एक्यूट के साथ यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों चीज कल की थी। अब आते हैं हम फिर से वापस, वापस क्या मतलब, वापस हम लोग अभी पीछे ही थे, वापस ही थे। अब आते हैं पॉपअप पे, ठीक है, जावा इसकी पॉपअप बॉक्स। तो पॉपअप बॉक्स मैंने कल बताया था, मैं आज फिर से उसको हल्का सा प्लीज रिविजन करके आगे बढ़ता हूँ कि पॉपअप बॉक्स 3 तरह के होते हैं। एक अलर्ट बॉक्स होता है, कंफर्मेशन बॉक्स होता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। अलर्ट और प्रॉम्प्ट से तो आप बहुत फेमिलियर हैं, किस तरह से प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, देखा है आपने, बहुत बार यूज किया है। अलर्ट भी शुरू में देखा है, बाद में अलर्ट नहीं किया था, तो आज ये अलर्ट को देख लिया किस तरह से अलर्ट को हम दे रहे हैं। तो अलर्ट बॉक्स बेसिकली मैंने अभी बताया कि होता क्या है कि ये एक इंफॉर्मेशन को ये श्योर करता है कि इंफॉर्मेशन यूजर तक जा रही है, बस ओके, हाँ वहाँ पे उस तक मैसेज गया, उसने क्लिक किया, ओके मिल गई। तो कह सकते हैं आप एन अलर्ट बॉक्स इज यूज्ड इफ यू वांट टू मेक श्योर इंफॉर्मेशन कम्स थ्रू द यूजर, यूजर के थ्रू इंफॉर्मेशन। सिंटैक्स इसका है विंडोज डॉट अलर्ट, उसके अंदर टेक्स्ट होता है। आप बिना विंडोज के भी कर सकते हैं, और एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका कंफर्मेशन बॉक्स, ठीक है, या प्रॉम्प्ट। हम कोई सा भी पहले लेते हैं, हम चलिए प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स आपको
एक वैल्यू एंटर करने के लिए, मतलब पेज में आगे जाने से पहले आपको एक वैल्यू एंटर करने के लिए, मतलब एक इनपुट करने के लिए पॉपअप करता है, यानी एक पॉपअप आता है जिसके अंदर आप एक वैल्यू एंटर कीजिए। जब ये पॉपअप्स होगा, प्रॉम्प्ट पॉपअप्स होगा, तो वहां पे दो वो बटन होती है, या तो आप ओके करेंगे या तो कैंसिल करेंगे। अगर आप ओके करेंगे तो वो आगे प्रोसीड होगा, मतलब क्लिक करेंगे तो, और अगर कैंसिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आगे कैंसिल की तरफ प्रोसीड होगा। अगर आप ओके पे क्लिक करते हैं तो वो इनपुट यानी रिटर्न जो एंटर कर रहे हैं उसकी वैल्यू प्रोसेस करेगा और रिजल्ट देगा। और अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो कोई रिजल्ट नहीं देगा, वो जो प्रोसेस इसका वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो नल, वो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। इसका सिंटैक्स है उसका सिंटैक्स भी आपका सेम उस तरह से जैसे अलर्ट का था, विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट, और उसके बाद कुछ टेक्स्ट दे दिए। तो सिंटैक्स ऑफ प्रॉम्प्ट, अगर क्वेश्चन आ जाता है पॉपअप बॉक्स, जावा स्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्स या डिस्क्राइब जावा स्क्रिप्ट इन पॉपअप बॉक्स इन जावा स्क्रिप्ट, तो आप फिर तीनों इसी तरह से करके डिस्क्राइब कीजिएगा, दो दो लाइन लिख के। सिंटैक्स तो जरूर से लिखिएगा। प्रॉम्प्ट का सिंटैक्स क्या हो गया, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। अभी तक हम लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट लिखते जा रहे थे, तो आप ये ना वो करें कुछ क्वेश्चन आ जाए विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, आप सोचें नहीं ये गलत होता है या ट्रू फॉल्स में आ गया, तो सही जानना जरूरी है। उसके बाद फिर यू कैन यूज एक ऑप्शन है, तो विंडोज डॉट प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे सम टेक्स्ट, ठीक है, सम टेक्स्ट यहाँ पे। और एक आगे इसमें एक और चीज होती है, एक डिफॉल्ट, ये चीज इसके अंदर आपने देखा होगा हम लोग देते थे यहाँ पे, जैसे कि इसको जब लिखते थे तो कुछ इस तरह से, एंटर योर नेम, ये उस बॉक्स के अंदर वहां पे योर नेम डिफॉल्ट उसके अंदर ये होता था। तो आप इसको कैसे यूजुअली अभी तक लिखते आए और बहुत बार किया है, दर्जनों बार किया होगा, सिर्फ इतना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं विंडो डॉट प्रॉम्प्ट मेथड या स्टेटमेंट कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स। अब आते हैं इसके ऊपर, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहीं पे करता हूं और वो थोड़ा सा बड़ा होगा, HTML एड, वहां पे करने पे ये सब टाइम बचता है, बट वहां पे करने पे ये होता है कि फाइल को सेव करना, यहाँ पे बिना फाइल सेव के आगे नहीं बढ़ते हैं। टाइटल, टाइटल हो गया कन्फर्म बॉक्स, इसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी, हम यहाँ पे हेड को क्लोज भी कर लेते हैं, जब हम एक बना रहे हैं तो पूरा बनाते हुए चलते हैं। बॉडी के अंदर हम सबसे पहले दे देते हैं एक H2, और H2 में लिख देते हैं JS प्रॉम्प्ट बॉक्स। हम प्रॉम्प्ट चल रहे हैं, वहाँ कंफर्म लिख दिए, प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स, और उसके बाद हम फिर एक बटन क्रिएट करते हैं, जैसे बटन क्रिएट कर रहे थे, HTML का ये होता है बटन
हम क्या है, ये हमारा है ऑन क्लिक। अब हम लोग ध्यान देंगे सब लोग टाइप करते वक्त कि यहाँ यहाँ गलती पॉसिबल है। अक्सर होता है ना, कोई वर्ड हम लोग टाइप करते वक्त कुछ खास तरह की मिस्टेक करते हैं, और सब लोग अलग अलग तरह की करते हैं, एक जैसा नहीं। और यहाँ पे हमने दे दिया माई प्रॉम्प्ट, ये हमारा फंक्शन है जो हम आगे बनाएंगे, प्रॉम्प्ट। क्लिक हियर, ये तो वो बटन के ऊपर बन के आएगा, मतलब वो नाम आएगा। अब यहाँ पे एक हम पैराग्राफ दे देते हैं, पी id इक्वल टू exp। अब आते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को अभी फौरन ही क्लोज कर लेते हैं। हम लोग वहाँ पे रहते तो ये नहीं भूलता, यहाँ पे भूल सकता है। ठीक है, अब फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ये हम लोग फंक्शन ही के अंदर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने फंक्शन आप लोगों को बताया, फंक्शन था नहीं लेकिन ज्यादातर चीजें फंक्शन के थ्रू है। माई फंक्शन है माई प्रॉम्प्ट, ये हमारा फंक्शन है। इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं पहले कि ये भी हमारा मिसिंग ना हो, वहाँ पे हमारा होता तो मिसिंग। हमने एक वेरिएबल दिया, हमने दे दिया टेक्स्ट, ये हमारा एक वेरिएबल है टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट है ये? दूसरा वेरिएबल हम देते हैं पर्सन, एक दे देते हैं मान लीजिए पर्सन, और पर्सन को हम फिर प्रॉम्प्ट के थ्रू कर रहे हैं प्रॉम्प्ट। आप पीछे इस तरह से चीजें कर चुके हैं, प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंटर योर नेम प्लीज, एंटर योर नेम प्लीज, और फिर यहाँ पे डिफॉल्ट लिख देते हैं योर नेम। ठीक है, योर नेम, ये आपका डिफॉल्ट वहाँ पे इस तरह से आप लोग देते आए हैं, और ये आप लोग को पता है तो भूले नहीं होंगे। अब प्रॉम्प्ट में हम कुछ इफ का भी कुछ छोटा सा एक वो दे देते हैं सिंपली, चाहे तो वहाँ हम अभी कन्वर्जन भी दे सकते थे, बट हम एक दूसरी चीज यहाँ पे दे रहे हैं ताकि इफ का, अभी हम लोग टेम्परेचर का करते आए हैं तो उससे थोड़ा सा निकले, वो एक एक चीज बार बार इतना वो हो जाती है तो समटाइम इरिटेटिंग हो जाता है। इफ पर्सन, चूंकि पर्सन प्रॉम्प्ट के थ्रू आएगा तो पर्सन के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ पर्सन इक्वल टू नल, या तो कुछ नहीं है। ये निशान किस लिए यूज करते थे? कल करते हुए आए हैं सब लोग, बताइए कौन बताएगा? शिवांगी, किस लिए यूज करते आए हैं ये हम लोग? क्या सर? ये जो सिंबल है, पाइप का सिंबल। हाँ, कहाँ पे यूज कर रहे थे? कहाँ पे यूज कर रहे थे, क्या करने के लिए? सर लॉजिकल ऑपरेटर में और हाँ, के लिए। और के लिए। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि पर्सन या तो आप कैंसिल करें, और या पर्सन इसके अंदर टाइप किए बिना होके। अब ये जो आउटपुट आएगा तो मैं इसको और डिस्क्राइब करता हूँ। अभी हम इफ के साथ कर रहे हैं, तो टेक्स्ट यहाँ पे पर्सन जब चेक कर ले रहा है तो ये वेरिएबल टेक्स्ट के साथ मैसेज स्टोर कर रहा है, और यहाँ पे मैसेज कर रहा है यूजर कैंसिल प्रॉम्प्ट, यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट, ये हमने टेक्स्ट की वो दे दी।
ठीक है। और नहीं तो फिर एल्स क्या होगा, फिर ये ले लिए यूजर। अब ये रिजल्ट आएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहे तो लिख देना यूजर एक्सेप्ट द प्रॉम्प्ट, बट हम प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट ये मैसेज की बजाय कुछ हम अलग तरह का मैसेज लिखते हैं, और अलग तरह का मैसेज हम क्या लिखते हैं, हेलो, हम लिखते हैं हेलो। उसके बाद फिर हम उसका नाम, जो नाम आएगा वो नाम हम कराते हैं, तो प्लस लिख दिया पर्सन, पर्सन वहां से वैल्यू लेगा पर्सन, फिर प्लस। अच्छा हेलो के बाद यहाँ पे गैप देते हैं ताकि नाम के साथ स्पेस, नाम के बाद स्पेस आए, पर्सन, फिर प्लस दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक मैसेज हमने दे दिया ये लगा देते हैं एक्सक्लेमेशन ताकि वो कर जाएगा, और फिर लिख देते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है। बीच में यहाँ पे पर्सन का नाम आएगा। इसके बाद फिर हम ये क्लोज करेंगे इस प्रोग्राम का कर्ली ब्रैकेट। अब ये यहाँ इसका क्लोज हो गया, ये यहाँ इसका क्लोज हो गया, और ये पूरे फंक्शन का ये और ये क्लोज यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब वो क्लोज करने से पहले यहाँ पे हम उसका फाइनली रिजल्ट प्रिंट कराएंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये मिस्टेक वगैरह सब देखते चलिएगा, कहीं कुछ वो होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या दिया था ऊपर, EXP यही था ना ऊपर, हाँ EXP जो आईडी थी, डॉट इनर HTML। और यहाँ पे हम क्या सब चीज स्टोर करें, किसके अंदर, सब कुछ टेक्स्ट के अंदर है। ये होगा तो टेक्स्ट ये आएगा, ये होगा तो टेक्स्ट ये आएगा, और फाइनली हम टेक्स्ट को कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट, सेमीकोलन लग गया, और ये हमारा फंक्शन का वो क्लोज हो गया, नौ स्क्रिप्ट क्लोज हो गया। अब इसको सेव करते हैं, और वहीं हम लोग जाते हैं, बहुत दिन से उस फोल्डर में नहीं गए, नुसरत का फोल्डर बनाया था उसी के अंदर। नुसरत क्लास भी नहीं कर रहे हैं आजकल एग्जाम, और आज है अगस्त 9, हम लोग जो बीच में उसी में कर रहे थे, बस 9.html। नुसरत अगस्त 9 इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर दिया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में अक्सर बहुत सारी स्क्रिप्ट नहीं वो होगी, एग्जीक्यूट होती है, और एक मैसेज आता है एग्जीक्यूट करने, नीचे एक वो कि एक्टिव एक्स कंट्रोलर के लिए, देखिए नीचे आ गया अलाउ ब्लॉक कंटेंट, और कभी कभी नहीं आता है, हो सकता है लिखियर आया, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, एंटर योर नेम। अभी हम ब्राउजर गूगल क्रोम में खोलेंगे, इसमें ऐसे आता है, क्रोम में आप देखिए बीच में नीचे ऐसे आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में यहाँ पे हमने नाम दे दिया, मान लिया सैफ, सैफ खान दे दिया मान लिया, ओके। अब ये ओके भी आ रहा है, कैंसिल आ रहा है, ओके किया, मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसको, अच्छा कहीं गलती है, वहां तक तो आ रहा है। हम इसको वापस से इसके अंदर खोलते हैं, क्रोम के अंदर, और फिर नहीं तो इस कोड को हम लोग टाइप करेंगे डब्ल्यू सबलाइन टेक्स्ट में, वहां पे ज्यादा आगे प्रॉम्प्ट बॉक्स में जैसे मैंने बोला था, ओके आता है, कैंसिल आता है, और योर नेम, ये ऊपर जो एंटर योर नेम प्लीज, और बाकी डिफॉल्ट नेम, डिफॉल्ट में यहाँ आता है बॉक्स के अंदर। फिर यहाँ पे हम नाम टाइप कर रहे हैं सैफ खान। हमारा आउटपुट अभी नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्या गलती है, जो
person document dot get element by id text। पर्सन की स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं है, PRUSN। रुकिए हम इसको जो है वहाँ पे ओपन कर लेते हैं सबलाइन में। कहीं कोई गलती ठीक है। ऑन क्लिक माई प्रॉम्प्ट यहाँ पे MYPROMT ठीक है। एंटर योर नेम प्लीज, वो भी ठीक है। पर्सन इक्वल टू नल, ठीक है, ये भी सही है। हमारा उसके बाद इफ टेक्स्ट यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट, ठीक है। एल्स टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, ये हम चाह रहे हैं नाम के साथ है, प्लस पर्सन हाउ आर यू। ये हमारा ये हो गया, इसके साथ आ रहा है। इसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID PHP inner HTML dot inner HTML dot text, सही तो है।